आपका हमारे अपने YouTube चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए वर्ग 10वीं का जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड है उसमें अनुच्छेद लेखन लेकर के आए हैं। अनुच्छेद लेखन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप गेस पेपर उलट कर देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे अनुच्छेद लेखन दिए हुए रहते हैं। किसी किसी में बच्चों 75 दिए हुए रहते हैं, 75, तो किसी में 80 रहता है, 80 दिया हुआ रहता है। लेकिन हम आप लोगों को, चूँकि परीक्षा जो है बिहार बोर्ड का 17 फरवरी से ही होने वाली है, इसके कारण से हम मात्र 5-6 ही इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे। उसको आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से एग्ज़ाम में ले आएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत जो है वो नंबर टेकिंग सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप अशुद्ध न लिखें, इसके कारण से बोर्ड पर पहले ही लिख दिया हूँ। उसके बाद जो है हम आपको समझाएंगे। ये 7 नंबर का आता है तो 7 वाक्य कम से कम होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले ये भी कहते हैं कि यदि मेरे वीडियो को आप नया देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पुराने हैं तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के बीच और अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं बच्चों पहला की ओर। पहला जो है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा गंगा नदी, है ना। तो जिस प्रकार से बच्चों में आप लोगों ने हिंदी में गाय पर लेख लिखा होगा, ठीक उसी प्रकार से गंगा नदी पर आपको कुछ बताना रहता है कि गंगा नदी के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। निश्चित रूप से आपसे लिखा जाएगा। यदि आपको अनुवाद बनाने आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छे ढंग से लिख सकते हो। यदि नहीं भी आता है तो मैं समझाऊंगा इसका अर्थ, जो कि आप एकदम कंप्लीट करके रखें, निश्चित रूप से आपका लिखा जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है बच्चों सबसे प्रथम लाइन में कि अस्माकं देशे सर्वासु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा पवित्रतम च वर्तते। इसका मतलब देखिए, अस्माकं मीन्स हमारा, देशे माने देश में, सर्वासु मीन्स सभी, अन्य दिशु मीन्स नदियों में, गंगा मीन्स गंगा तो नदी का नाम हो गया, अतिश्रेष्ठा माने बहुत ही श्रेष्ठ, पवित्रतमा मीन्स होता है बहुत ही पवित्र, च मीन्स और, अब वर्तते माने है, अस्ति माने भी है होता है, लेकिन वर्तते माने ज़्यादा अच्छा, अगर अभी भी रहे तो वर्तते का यूज करते हैं। तो देखिए इसका हिंदी हो गया कि हमारे देश में सभी नदियों में गंगा बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र है। उसके बाद देखिए जब एक लाइन याद हो जाए तो उसको दिमाग में छाप लीजिए, उसके बाद ही बढ़िएगा, नहीं तो ऊपर से नीचे तक कितना भी देखते रह जाइएगा तो आपको याद नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे लाइन की ओर बच्चों। इयम मीन्स इयम हिमालयात निःसृत्य बंगोपसागरे पतति। यम मीन्स यह, हिमालयात माने हिमालय से, निःसृत्य माने निकल कर, बंगोपसागरे पतति मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद देखिए बच्चों, अस्याः पावने तटे विशालाः प्राचीना नगर्या स्थिता सन्ति। इसके पवित्र तट पर, विशाला मीन्स विशाल, प्राचीना माने पुराना, नगर्या माने नगर, है ना, सिटी शहर, स्थिता सन्ति यानी स्थित हैं। इसके पवित्र तट पर विशाल प्राचीन नगर स्थित हैं। यथा मीन्स जैसे, आपको पता ही होगा कि गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र इत्यादि है। तो बढ़िए आगे देखिए लिखा हुआ है, गंगा जले कदापि कीटाणवः न भवति, यानी गंगा जले मीन्स हो गया गंगा नदी के जल में, कदापि माने कभी भी, कीटाणवः माने कीटाणु, न माने नहीं, भवति माने होता है, गंगा जल में कभी भी कीटाणु नहीं होता है। अतएव मीन्स इसलिए, गंगा नदी, नित्य माने प्रतिदिन,
पूजनीय मीन्स पूजा करने योग, वंदनीय मीन्स वंदना करने योग, सेवनीय माने सेवा करने योग, अच्छा माने और। इस प्रकार से गंगा नदी प्रतिदिन पूजा करने योग, वंदना करने योग और सेवा करने योग्य है। बढ़ेंगे आगे की ओर। भारतीय जनों यानी भारतीय लोग गंगा या माने गंगा के, जलस्य माने जल का, मात्र माने मात्र, सेवनम न कुर्वन्ति यानी भारतीय लोग गंगा के जल का मात्र सेवन ही नहीं करते हैं, बल्कि अपितु माने बल्कि देववत पूजयन्ति च, देवताओं की भी पूजा करते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी धार्मिक पूजा में है ना गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, तो वही कहा जा रहा है कि भारतीय लोग गंगा नदी के जल का मात्र सेवन नहीं करते हैं बल्कि देवताओं को भी पूजते हैं। अनेन स्नानेन, इसमें स्नान करने से, चेतः निर्मलम भवति यानी मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसमें स्नान करने से मन निर्मल हो जाता है। ऐसा इसके द्वारा कृषि क्षेत्र नाम यानी कृषि क्षेत्र को भी सेचन कार्य संपादयति यानी सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो बच्चों आप पहले एक लाइन याद करोगे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे लाइन में बढ़ेंगे, और जब 2 लाइन कंप्लीट हो जाए तो पहले लाइन से दूसरे लाइन तक फिर से याद कर लो, तब तीसरा लाइन में बढ़िए। और यदि कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार यदि लिख लोगे किसी पर भी, किसी चीज़ पर आप अपने मन से लिख करके देखो, और यदि कंप्लीट हो जाता है तो आप लिख लीजिए, उससे और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।